बस मैं यूं ही बैठा होता हूं ट्रेविस हेड को देख के फिर 100 मार दिया। ये 100 नहीं मार रहा रेगुलरली, ये एडिलेड में, ये गाबा में, ये ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये WTC फाइनल में 100 नहीं मार रहा। ये अपने हाथों से ना रोहित शर्मा की रिटायरमेंट लिख रहा है, उसको रिटायर करवा रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, साइंड ट्रेविस हेड, तुम्हारा ओनर। एक तो ट्रेविस हेड का हुआ है बॉस। अब देखो ट्रेविस हेड को हम कहते हैं छोटा बॉल बाउंसर, उनको अटैक करो, पर आज जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे हैं बॉल कौन डाल रहा था? बॉल तो नितिन शेट्टी डाल रहे थे, तो वो तो आप उसके बाद सेट हुए ना, फिर आपने जडेजा से करा दिया। आपको मतलब पुराना बॉल हुकापुरा का 30 से लेके 80 तक वो डालना एक अलग स्किल होता है, उसमें आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अगर रिवर्स मिल रहा है वो होना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह ट्रेविस हेड ने एक बार फिर हमारे गेंदबाजों को मार मार कर भैया उनको कुत्ता बना के रख दिया। आज हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं था भैया, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कहां होता है? हम तो ट्रेविस हेड के साथ मुकाबला करने के लिए आते हैं। हम तो ये शब्द भी नहीं बोल सकते कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आज फिर हेड ने इंडिया के बॉलरों का बड़कस निकाल दिया, 152 रन। दूसरे टेस्ट मैच में भी हेड ने जो है ना मार मार कर बुरा हाल किया था इंडियन बॉलर का, और इस बार फिर ये टेस्ट मैच भी लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है ना जीत जाएगा। मजीद इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या कहता है आइए आपको दिखाते हैं। कोई प्लान ही नहीं है ट्रेविस हेड के लिए भाई, कोई प्लान ही नहीं है। एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया, चल 3 हो गया, चल 4 हो गया, चल T20 हो गया, चल वनडे हो गया, चल भाई टेस्ट हो गया। हर मैच में ये आदमी आता है, रोहित शर्मा इसके सामने लेट जाता है और बोलता है हे प्रभु आओ मेरी छाती पे जंपे मारो। वो जंप ही नहीं मारता है, ट्विस्ट भी करता है, उसके बाद ट्विस्टिंग करता है पूरी पूरी यूं यूं। कोई तो प्लान होगा रोहित के पास, विराट के पास, अश्विन सीनियर प्लेयर के पास, बुमराह के पास, गौतम गंभीर के पास, पूरे हिंदुस्तान के पास इस आदमी के लिए। आपने किसी प्लेयर को हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में किसी और टीम को इतनी कंसिस्टेंटली इतनी बुरी तरह मारते हुए देखा है? भाई सईद अनवर अच्छा खेलता था इंडिया अगेंस्ट, मैथ्यू हेडन अच्छा खेलता था, ठीक है जी, लारा बड़ा अच्छा खेलता था, तेंदुलकर बड़ा अच्छा खेलता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, विराट कोहली बड़ा अच्छा खेलता पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमको सब पता है ना ये सारी चीजें। रिकी पॉन्टिंग बड़ा अच्छा खेलता था मोस्ट ऑफ द टीम्स के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी टीम के अगेंस्ट इतनी मतलब ब्रेजन तरीके से ओन करना कि यार तुम तो मेरे चुन्नू मुन्नू हो, तुम्हें तो जब चाहूं उड़ा दूं, जिसको चाहूं पेल दूं। सिराज आ रहा है 2-2 चौके खा रहा है, बुमराह आ रहा है छक्का मार रहा है, ट्रेविस हेड उसको, रविंद्र जडेजा को बॉलर नहीं समझ रहा, 2-2 चौके ले कवर्स के ऊपर से, आकाशदीप आया उसको चौके मार दिए स्क्वायर पे, नीतीश रेड्डी तो वैसे ही बच्चा है उसको मार ही जा रहा है कि तू तो मेरा SRH वाला है ना, तू तो सबसे पहले आ। किसी बॉलर को बॉलर नहीं समझा, कप्तान का मजाक बना के रख दिया। कप्तान की तो ऑबिचुरी लिख रहा है अपने हाथ से कि भाई चल तू यहां से। रोहित शर्मा भी इसको बोल रहा है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। हमारे सामने सामने ट्रेविस हेड अकेला रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पक्की कर रहा है। वो सिर्फ आपको इस टेस्ट मैच में नहीं मार रहा, वो आपको BGT से भी मार रहा है, WTC फाइनल से भी मार रहा है। इतना बुरा मार रहा है वो, इतना बुरा मार रहा है। और मैं अभी आप लोग सोच रहे ना कि अच्छा ठीक है कूल इट आराम से, मैं तो इतना बोल ही नहीं रहा भाई जितना बुरा वो कर रहा है। मैं तो इतना बोल ही नहीं सकता उस लेवल पे जितना बुरा उसने तुम्हें ठोक दिया है। कितने आदमी थे, सरदार एक ही था, एक ही आया, पेला पाला पोस्टर बनाया, निकल गया व्हाइट वॉश करके तुम्हें, और तुम ढीठ हैं दांत दिखाते रह गए उसको देख के। हर स्टेज पे, हर फॉर्मेट पे, हर स्टेज ऑफ द गेम में इसने अकेले तुम्हारी धजिया उड़ा के रख दी। 75 और 3 पे आया था, खड़े खड़े तोड़ता रहा 116 गेंदों में 101 रन बना दिए। तुमने टॉस जीत के बॉलिंग ली, ओवरकास्ट कंडीशन, बुमराह दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर, रन बॉल 100 मार रहा है, रन बॉल 100 मार रहा है। 13 चौके मार दिए उसने बाय द वे, 13 फोर्स मार चुका है वो। तीसरी टेस्ट सेंचुरी मार दी इंडिया के अगेंस्ट, तीसरा 100 टेस्ट में, और 2 तो बैक टू बैक हो गए, और तीसरा तो बच गया पर्थ में, वहां पे भी 100 ही मार रहा था। तुम क्या उसके चुन्नू मुन्नू नुन्नू, तुम क्या क्या बने हो उसके? तुम उसके डोमेस्टिक हेल्प हो, तुम क्या हो? इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों पर प्रेशर होता, कल भी आते सुबह। खैर मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया बच गया कि आज उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं हमें लंबे स्कोर चाहिए, हम 370 पर डिक्लेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे हो, अरे बहुत कुछ ना, बहुत कुछ। ये अब आप कल का दिन कौन सा दिन है? कल का दिन है इस सीरीज का वक्फा। कल इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, ये 5 टेस्ट मैच की तीसरा टेस्ट मैच है 5 मैच की सीरीज, विच मींस कि कल काफी हद तक ये सीरीज डिसाइड हो जानी है। आपको कल अंदाजा हो जाएगा कि कल इंडिया क्या बैटिंग करता है। आप क्या कल मतलब 170 180 200 आउट, इस 2 सेशन ने 3 या 2 प्लेयर जो है 100 बनाए। अब बॉलिंग में भी आप देखो, आपने कहा बुमराह का ऐसी सीरीज चल रही है जो शायद उनके
मतलब इफ पांचों वो मैच खेल गए, उनके घुटने जवाब ना दिए, तो हो सकता है उनकी एक जिंदगी की बेस्ट सीरीज एवर हो जाए। लेकिन उनके साथ क्या, मोहम्मद सिराज आई थिंक वो कैरिड अवे। मोहम्मद सिराज का समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह मैच देख रहा था, जब 2 आउट हुए लबुशेन और स्टीव स्मिथ डांस कर रहे थे, मतलब नाच रहे थे, पेड़ पे लग रही है बॉल, थाई पे लग रही है, पैर पे लग रही है, मिस हो रही है, पर आउट नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बुमराह, आकाशदीप अपना एक एक्सपर्ट डाल गए। अब आप नीतीश रेड्डी और सिराज से बॉल डलवा रहे हैं, सिराज क्लियरली इज नॉट एट हिज बेस्ट। 2 बॉलर ऐसे हैं 5 में, जडेजा और नीतीश रेड्डी। हालांकि नीतीश रेड्डी ने एक बॉल आगे फेंका, उसमें लबुशेन आउट हुए, बट ये दोनों बॉलर दे वर नॉट अप टू द मार्क। विकेट टेकर नहीं है, आकाशदीप के पास वो तजुर्बा नहीं है। आपने पिछले 2 जो सीरीज वहां पे जीती हैं, दोनों में आपके फास्ट बॉलर्स के पास स्किल भी थी और तजुर्बा भी था। यहां पे ऑस्ट्रेलिया में ना आपकी सिर्फ स्किल काम नहीं आती, आपको तजुर्बा भी चाहिए होता है। इतनी मैं हमेशा इतनी लेंथ में जो फर्क है ना, इतना बॉल आपने आगे फेंकना है या इतना पीछे, बस वहीं पे आपकी। अब सुबह वो डांस कर रहे हैं लबुशेन और स्टीव स्मिथ, लेकिन आउट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप इतना बाहर फेंक रहे हो और इतना पीछे बॉल फेंक रहे हो। वो देखने में अच्छा लगेगा, प्लेयर बीट होता रहेगा, आउट नहीं होगा। अब रन भी नहीं रुक रहे। ट्रेविस हेड का तो यार कोई इलाज ही नहीं है ना। ट्रेविस हेड का कुछ ना कुछ इलाज तो आपको ढूंढना होगा। और मनोज को याद होगा, मनोज टेस्ट मैच से 1 नहीं 3-4 दिन पहले आपने पूछा था, 1 दिन पहले तो मैंने भी कहा था शायद अश्विन खेलेंगे, जडेजा ने प्रैक्टिस ही नहीं की थी 2 दिन। ये मजाक हो गया ना, एक मैच में सुंदर खेले, एक में अश्विन खेले, और यहां पे जडेजा को जो टेस्ट मैच खेलना चाहिए था वो शायद पिछला था पिंक बॉल, जहां पे पिंक बॉल है तो साइड स्पिन थोड़ी मिलेगी। यहां पे ब्रिस्बेन में आपको साइड स्पिन थोड़ी मिलनी है। 3 स्पिनर, वो मजाक में आज हरभजन सिंह ने बोला ना कि मेलबर्न के लिए मुझे खिला दो। मैंने सजेस्ट किया है कि अब कुलदीप फिट भी हो गया, उनका बर्थडे भी हो गया, तो कुलदीप चौथे में और अक्षर 5। लेकिन हर बार की तरह ट्रेविस हेड ने एक बार फिर हमारे गेंदबाजों को मार मार कर भैया उनको कुत्ता बना के रख दिया। आज हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं था भैया, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कहां होता है। हम तो ट्रेविस हेड के साथ मुकाबला करने के लिए आते हैं। हम तो ये शब्द भी नहीं बोल सकते कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड क्रिकेट में अब ये बातें हो रही है कि इंडिया वर्सेस ट्रेविस हेड, बीजीटी 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज बैक टू बैक दोहरा शतक लगा चुके हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शतक लगाया और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी पहली इनिंग में शतक लगाकर भैया उन्होंने मैच को ही खत्म कर दिया। 150 रन की ब्रिलियंट इनिंग खेली 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। ट्रेविस हेड ऐसे लग ही नहीं रहा था कि भैया वो टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं। हर बार की तरह WTC का फाइनल हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, बायलैटरल सीरीज हो, T20 वर्ल्ड कप हो, भैया हमारी महान बिलियंस डॉलर टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता। हमारा मुकाबला 1 मैन, सिर्फ एक आदमी से होता है और वो आदमी है ट्रेविस हेड। भैया नहीं जीने देंगे वो हिंदुस्तान के गेंदबाजों को। मार मारकर आज ऑस्ट्रेलिया ने 407 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। मुझे तो भैया डर लग रहा है कि कहीं हमारी महान बिलियंस डॉलर जो टीम है वो एक इनिंग से ना हार जाए। जिस तरह का गाबा का ये विकेट है, जैसे जैसे ये विकेट पुराना होता जाएगा ना भैया, ये बल्लेबाजों के लिए डरावना सपना होगा। और हमारे बल्लेबाजों में देखना होगा कितना दम है। 400 रन तक पहुंच पाओगे? 400 तो बड़े दूर की बात है, 200 रन। इंडिया अभी भी कम बैक कर सकता है, लेकिन इंडिया के लिए कल का दिन बहुत अहम होगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो 3 विकेटें वो जल्द लेनी होगी और उसके बाद अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी पार्टनरशिप जोड़नी पड़ेगी अगर इस मैच में वापसी करनी है या फिर इस मैच को ड्रॉ करना है। तो आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।